नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के एक ऐसे जिले की यात्रा पर जिसे लोग मिनी हिमाचल ऑफ बिहार भी कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के रोहतास जिले की, जो पटना से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह जिला अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, पहाड़ी दृश्यों और हिस्टोरिकल साइट्स के लिए पूरे बिहार में मशहूर है। तो चलिए चलते हैं बिहार के रोहतास जिले की इस छोटी सी यात्रा पर। रोहतासगढ़ का किला। यह किला रोहतासगढ़ में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जो कि सासाराम मुख्यालय से 60 किलोमीटर और सासाराम रेलवे स्टेशन से 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि सासाराम से आप इस पहाड़ी की तलहटी तक टैक्सी या बस के द्वारा पहुंच सकते हैं, लेकिन यह किला 700 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और घने जंगल और घाटियों से घिरा हुआ है। इसलिए पहाड़ी की तलहटी तक पहुंचने के बाद किले तक पहुंचने के लिए आपको पैदल चढ़ाई करनी होगी। और चढ़ाई करते वक्त आपको कैमूर की पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। और इसलिए एडवेंचर और हिस्ट्री लवर्स के लिए ये जगह रोहतास में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। कहा जाता है कि रोहतासगढ़ किले का निर्माण त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहतास ने करवाया था, जिसके बाद 16वीं शताब्दी में इसका नियंत्रण शेरशाह सूरी के पास चला गया और उन्होंने इसे मजबूत किया था। माँ ताराचंदी मंदिर, सासाराम। सासाराम के पास स्थित यह प्राचीन मंदिर माँ ताराचंदी को समर्पित है, जो सासाराम मुख्यालय से लगभग 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर पहाड़ी की एक गुफा में स्थित है और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है, जो भक्तों को दर्शन के साथ साथ प्रकृति का आनंद लेने का भी मौका देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माँ सती का एक अंग गिरा था। नवरात्रि के समय यहाँ मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। गुप्ता धाम मंदिर। गुप्ता धाम एक प्राकृतिक गुफा में स्थित भगवान शिव का मंदिर है, जिसे गुप्तनाथ या गुप्तेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, जो सासाराम मुख्यालय से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाशिवरात्रि के समय यहाँ हजारों भक्त पहुँचते हैं। हालांकि यहाँ तक पहुँचना काफ़ी कठिन है और इस यात्रा को खास बनाता है रास्ते में घने जंगल और पहाड़ी रास्ते और कई नदियाँ, जिसे पार करने में 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। और यही गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा को सबसे खास बनाते हैं और प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा। सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा वास्तुकला का एक शानदार नमूना है और इतिहास प्रेमियों के लिए बेहतरीन जगह है। और यह मकबरा एक विशाल कृत्रिम झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिसके कारण इसे बिहार का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। यहाँ की वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए शानदार अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए पार्किंग और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ गाइड भी मिल जाते हैं जो इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। और यह जगह सासाराम रेलवे स्टेशन से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ आप स्टेशन से ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा लेकर आसानी से कुछ ही मिनटों में यहाँ पहुँच सकते हैं। मजहर कुंड और धुआं कुंड वाटरफॉल। रोहतास जिला कैमूर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर कई सारे वाटरफॉल्स और पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और इन्हीं झरनों में से धुआं कुंड और मजहर कुंड 2 सबसे फेमस झरने हैं। और ये झरने प्रकृति प्रेमियों और पिकनिक के लिए लोकप्रिय झरने हैं। और ये दोनों झरने एक ही मार्ग पर पड़ते हैं, जिससे इन्हें एक साथ देखा जा सकता है। ये दोनों कुंड सासाराम से करीब 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप सासाराम से टैक्सी या ऑटो रिक्शा लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और एक खास बात हम आपको बता दें कि सासाराम शहर से निकलते ही कैमूर पहाड़ियों की तलहटी में सबसे पहले माँ ताराचंदी का मंदिर पड़ता है, फिर धुआं कुंड और मजहर कुंड आता है। तो आप चाहे तो
माँ ताराचंदी मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ जा सकते हैं। तो ये है बिहार के रोहतास जिले में घूमने के लिए 5 सबसे अच्छे स्थान। आपको इनमें से कौन सा स्थान सबसे अच्छा लगा और आप इनमें से कौन सी जगह में घूमना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।